हाय गाइस, प्रणाम सभी को। जय श्री राम। मैं संगीता और आज मैं बहुत बहुत ज़रूरी वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि ऐसा वीडियो बनाने जा रही हूँ जो कि मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था अब तक कि ऐसे इस हद तक भी बात होती है। मैं थोड़ा सा कार्ड को वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ ब्लैक मैजिक पे। तो ब्लैक मैजिक देखा है, वीडियो भी मैंने देखा है और शायद, क्योंकि श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन जो सिम्टम्स होते हैं उसके बिहाफ पे मैं ये बताऊंगी कि शायद करते भी लोग हैं और वो फीलिंग भी आई हुई है मुझे। तो हुआ क्या, परसों की बात है। परसों मैंने शॉर्ट वीडियो में डाला हुआ है। परसों मैं ये देख रही थी कि सपने में देखा मैंने कि मैं कहीं जा रही हूँ, गंदा गंदा सा रास्ता है। तो मैं जा रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि थोड़ी दूर जाने पे एक लड़का है, कम, मेरे ख्याल से कम ही एज का होगा, फेस उसका ठीक से याद नहीं, बट एज कम थी उस लड़के की। तो वो ऐसे ऐसे चलते जा रहा है और उसके एक हाथ में जो है बिल्ली लटकी हुई है, काले रंग की बिल्ली है। और वो लड़का भी कुछ काला, कुछ ऐसे डार्क शेड का वो शर्ट पहना हुआ था और नीचे जीन्स थी। तो उसका बिल्ली का जो है वो गर्दन पकड़ के, और बिल्ली काँव का ऐसे चिल्ला रही है, उसकी आंख बुरी बुरी दिख रही है। और मैं भी ऐसे थोड़ा सा, वो आगे है थोड़ा, मैं इधर पीछे, मैं चलती जा रही हूँ। तो और वो लड़का ना लंगड़ा रहा था। तो चलते चलते बिल्ली को तो मैंने बाद में देखा, क्योंकि वो अजीब सा धुंधला धुंधला सा रास्ता दिख रहा था, एकदम क्लियर नहीं दिख रहा था धुंधला सा। तो वो जो जा रहा था तो उसके पैर में जो पट्टी बंधी थी वो वाइट कलर की थी। वो बिल्कुल पूरे उस सीन में जो है वो वाइट कलर की पट्टी जो उसके लेफ्ट वाले पैर में बंधी हुई थी वो दिख रहा था क्लियर। तो ऐसे ऐसे वो लंगड़ाते लंगड़ाते जा रहा था। तो मेरे मुंह से ऐसे निकल गया, ऐसा नहीं ना मेरी उससे कोई जान पहचान हो कुछ, मैंने ऐसे पूछ लिया, ये क्या हो गया है, ये कैसे हो गया। तो वो समझा कि पैर के बारे में नहीं, उसने बिल्ली के बारे में मुझे बताया। वो मुड़ के मुझे देखा, कहता कि जा रहा हूँ, इसको मैं पालूंगा और इसका मैं नाम भी रखूंगा। तो मैंने कहा मतलब ये क्या, मेरे समझ में नहीं आया कि मतलब ये किस बात का आंसर दे रहा है। तो मैं तो पैर वाला पूछ रही थी। तो जब जैसे वो बोला कि मैं इसका नाम रखूं, पता नहीं उसने सिमरन या सिमरजीत करके कुछ ऐसे बताया, मुझे याद नहीं है। उस दिन याद था, कल याद था मुझे पंजाबी लोगों का नाम जल्दी याद नहीं होता। उसने क्या बोला कि मैं इसका नाम रखूंगा और इसको पालूंगा, क्योंकि तो ऐसे बोलते हुए जा रहा है। तो मैं सपने में ही, मुझे थोड़ा ऐसे आया कि देखो बिल्ली जो है, मैं सोच रही थी कि मैं उसको बताऊं कि बिल्ली वगैरह जो है नहीं पालते हैं, सबके लिए सूट नहीं करता है। तो और ये मुझे पता नहीं था कि वो उस बिल्ली ने ही उसको काटा हुआ था। अभी देखना इतनी मज़े की बात है कि ये बोल के फिर वो सीन ख़त्म हो गया वहाँ पे। और दोबारा वही सपना आता है। कैसे दोबारा ये सपना आया कि वो लड़का नहीं था, कोई और बता रहा है मुझे, पता नहीं वो फीमेल थी या क्या, ऐसे लंबस कुछ ऐसे कुछ डाल रखा था उसने लिबास की तरह, समझ नहीं आ रहा था। बट उसने उस सपने में ऐसे वो बता रही है कि तुम्हें पता है वो एक्सीडेंट नहीं था, वो बस से गिर के नहीं, वो उसका पैर टूटा है, उसको उस बिल्ली ने काटा हुआ है। वो गुस्से में ले जा रहा था बिल्ली को और वैसे उसको मारने के लिए ले जा रहा था। और पता नहीं क्यों उसने आपसे बोला कि मैं इसको पालूंगा और इसका नाम रखूंगा। तो तब जाके मुझे कंफर्म हुआ कि ऐसी ऐसी बात है। फिर
जब मेरी नींद खुली, और आपको मैं बताऊं कि जितना मैं इजीली बता रही हूँ ऐसा नहीं है वो, बल्कि बहुत टफ लग रहा था। जो सपने में था बड़ा अजीब तरह का वो सपना लग रहा था। जैसे लग रहा था कुछ कोई कोई मैसेज ऐसे नहीं आता है कि स्पेशल आपको आपके लिए ही वो मैसेज हो, इस तरह का। जितना मैं आसानी से बता रही हूँ तो बहुत लाइट सा लग रहा है कि ऐसे कोई बात, लेकिन वो जो सीन चल रहा था ना वो बहुत ही सीरियस टाइप का हो रहा था कि ये स्पेशल कोई मैसेज है मेरे लिए। और तब से जब नींद खुल गई, उसके बाद से वो मेरे दिमाग में वही खटक रहा कि ऐसा क्या, ऐसा क्या, ऐसे क्यों हुआ। तो कल तो थोड़ा सा मैं बिजी भी थी, टाइम नहीं लगा। बिजी आज भी थी, आज भी मैं कहीं से आई हूँ, गई थी वो थोड़ा सा बैंक का काम था, वहाँ से फिर मैं आई और मैंने कहा कि चलो मैं थोड़ा सा वीडियो डालती हूँ उसके ऊपर। और आज सुबह ही जब मैं प्रेयर करते टाइम में, मैं एक्चुअली कार्ड जो है सुबह प्रेयर करते टाइम में सफल करके और मैं कार्ड निकालती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा समझ लो कि लगभग लगभग मुझे आ ही गया है। लेकिन मैं ब्लैक मैजिक पे अभी ना मैं कार्ड सफल करती ना, मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट है। क्योंकि देखो मैं बताऊँ ब्लैक मैजिक का क्या सिस्टम है, जहाँ तक मैं जानती हूँ, ब्लैक अगर आप कोई पूजा पाठ करते हो ना तो आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि हनुमान चालीसा बोलो, कोई कहता है राम राम बोलो, कोई बोलता है काली जी का करो। सबके अलग अलग ओपिनियन होते हैं देवी देवताओं के प्रति। जिससे जिसका काम सफल हो जाता है लोग वही आगे भी लोगों को सजेस्ट करते हैं। तो तब भी उसमें ये होता है कि आपके ऊपर जो ग्रह होते हैं, ग्रह नक्षत्र होते हैं, अगर कोई ग्रह ऐसा है जो आपके लिए नेगेटिव है, और अगर आप किसी की चैंटिंग करते हो, प्रेयर करते हो, चालीसा करते हो, व्हाटएवर जो भी आप यू करते हो, तो जब वो ग्रह दशा आपकी कमज़ोर पड़ जाती है, या वो ग्रह दशा का टाइम जब थोड़ा निकल जाता है और आप मंत्र जाप करते रहते हो, तो फिर वो काम आपका सफल हो जाता है। जहाँ तक मैं अपने बाप दादा की बताई हुई बातें उनके एक्सपीरियंस के बिहाव पे आपको बता रही हूँ कि जब आप कोई पूजा पाठ करोगे, माला जपोगे, चालीसा बोलोगे, गायत्री मंत्र बोलोगे, तो उसमें यही होगा कि आपके ग्रह थोड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं और टाइम ड्यूरेशन जो है निकल जाता है, थोड़ा टाइम निकल जाता है, तो वो ग्रह जो है धीरे धीरे धुंधला हो जाता है। उसके बाद आप अपने काम में सफल हो जाते हो। लेकिन दादाजी ये भी बोलते थे कि जैसे कोई तो उस टाइम में जैसे आजकल ब्लैक मैजिक बोलते हैं, उसमें लोग बोलते थे टोना टोटका। तो बोलते थे कि जब कोई टोना कराएगा ना, टोना करा करके और कोई सफलता पाना चाहेगा, तो वो इतना ज़बरदस्त होता है और इतना एक्यूरेट होता है कि वो जो है, अगर आप उस टोटके को करते हो, फिर आपके आसपास कोई ग्रह जो है नहीं रहेगा। फिर वो जो टोटका आप करोगे ना, उसी की वाइब्रेशन आपके आसपास रहेगी। फिर आपके ऊपर चाहे राहु हो, शनि, देखो मैं सुनी हुई बात बता रही, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन जो मेरे दादाजी बोलते थे, मेरे दादाजी बहुत ही मतलब अपने टाइम में वो जॉब भी करते थे, वो प्रधान भी उस गांव के एक एरिया होता था, वहाँ के वो प्रधान का भी काम करते थे। सभी लोग कोई भी काम होता था लोग उनसे पूछते थे। तो इस तरह उनका अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत उनकी इमेज अच्छी थी अपने गाँव में। तो हम लोग तो गोरखपुर रहते थे, लखनऊ रहते थे, कभी कभी जाते थे गांव में, तो दादाजी के बारे में सुन के मतलब प्राउड फील भी होता था और कभी कभी अच्छा भी नहीं लगता था, क्योंकि हर टाइम आदमी का जो है पावरफुल काम नहीं करता है। कभी कभी आदमी के लिए भी बैड टाइम भी आ जाता है, चाहे जितना मर्जी किसी की अच्छी रेपुटेशन हो। तो वो बताते थे कि अगर आप कोई टोटका करते हो तो आपका जो ग्रह है, चाहे राहु केतु कोई किसी भी तरह का ग्रह हो, वो आपके नज़दीक नहीं आता है जब आप टोटके वाले लाइन में आ जाते हो। और वो काम एक गृहस्थ आदमी के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ही रिस्की होता है। इसलिए जो गृहस्थ जोन में जो लोग होते हैं वो कभी टोने टोटके या काला जादू वगैरह का काम नहीं करते हैं, अगर पक्के तरीके से करते हैं। क्योंकि जो ब्लैक मैजिक करेगा ना, और जो उसका स्पेशलिस्ट होगा, उनकी बड़ी प्योर एनर्जी होती है। मतलब वो उनका जो इमोशन होता है ना, एकदम प्योर होता है।
उसमें किसी भी चीज़ की मिलावट नहीं होती है। जैसे हम किसी देवी देवता की पूजा करते हैं तो कई बार आता है हनुमान चालीसा बोलते हैं, फिर कई बार अब नवरात्रि आ गया तो फिर हम माता जी का स्मरण करने लगते, होता है कि नहीं होता है, सबको होता है, ठीक है। या कोई शिवरात्रि आ गया तो फिर हम उनको, तो ये कई बार जो है हम स्विच करते रहते हैं, तो माइंड में भी तो स्विच होता है, तभी तो हम उनका जप करते हैं। आप देखो, अगर आप रेगुलर हनुमान चालीसा बोलते हो, शिवरात्रि आता है तो आप जल चढ़ाते हो, फिर शिव जी का स्मरण करते हो कि नहीं, तो कहीं ना कहीं माइंड में आता है, तभी तो आप टॉक करते हो उनके बारे में। बट टोना टोटका एक ऐसी चीज है, उसकी उसका जो इन्फ्लुएंस है ना, सिर्फ एक ही तरीके से होता है, है नेगेटिव, तो वो नेगेटिव ही असर करेगा। कुछ बताई हुई बातें। और 2003 की मैं बात बता रही हूँ, हम लोग जहाँ रहते थे, हम रेंट पे रहते थे, तो वहाँ पे एक आंटी थी, उनके कई 3-3 4-4 यंग लड़के उनके जो है ख़त्म हो जाते थे, कभी एक्सीडेंट से, कभी। तो जब वहाँ पे हम रूम लिए तो अच्छा रूम था और उन्होंने मुझे सस्ते में रूम दे दिया था। पहले तो मुझे पता नहीं था, ले लिया, फिर बाद में आगे पीछे इधर उधर से पता लगने लगा कि इनका कमरा अच्छा नहीं है, इसमें इनका एक बेटा ऐसे मर गया, ऐसे मतलब कोई एक्सीडेंट से मर जाता, कोई पंखे के नीचे, ऐसे 3 बच्चे उनके जो है। तो फिर मेरे अंदर जो है थोड़ा डर आया, तो वहाँ पे अब कमरा ढूंढते ढूंढते भी 2.5-3 महीने लग गए। फिर उसी के आसपास और जगह मैं कमरा ली, तो आसपास के लोग लगे वहाँ के बारे में बात करने, तो बता रहे थे कि ये पहले जो है इनके घर बहुत, इनके जो फादर होते थे वो बस यही काला जादू ही करते थे। बड़े बहुत अच्छी इनकी 3-3 4-4 कोठियाँ हैं, पता नहीं कौन कौन से सेक्टर में। तो ये पहले, और जहाँ वो रहते थे वो थोड़ा सा रूरल एरिया था, वहाँ पे इसलिए रहते थे कि अच्छी जगह रहेंगे तो अच्छे, रईस लोग इन सब चीज़ों में ज़्यादा विश्वास नहीं करते, इसलिए वहाँ पे अच्छे मतलब पॉश एरिया में वो नहीं रहते थे। और यहाँ पे उनकी पूरी भीड़ रहती थी, वो भी बहुत पहले, जब मैं वहाँ रहती थी उसके बहुत पहले, 8-10 साल पहले की बात लोग बता रहे थे कि पहले ये बहुत पूजा पाठ करते थे, हमेशा इनके घर से कभी लोबान की महक आती, कभी कुछ आती, रात में धूप बत्ती जलता, रात में इनके घर हवन होता, ऐसे ऐसे लोग बोलते बाद में। तो मैंने कहा चलो अच्छा हुआ हमने छोड़ दिया। तो वहाँ के बारे में लोग बता रहे थे कि ये पहले बहुत, जब इनके तीनों बेटे ख़त्म हो गए उसके बाद वो उनकी खुद जो अंकल थे उनकी डेथ हो गई, मतलब उनके घर में 7-8 साल के अंदर जो 4 लोगों की डेथ हो गई, तब जाके फिर उनकी माँ वीडो जो मदर थी वो, फिर वो ऐसे रहने लगी फिर उनके घर। लेकिन अब जो वो माहौल उन्होंने बना दिया था तो वो तो असर करेगा ही ना, एकदम उनका घर अजीब सा लगता था, डर लगता था, लोग उनके घर बहुत कम जाते थे, बाहर से ही बातचीत करके, मतलब उनके घर से आना जाना लोगों का बहुत कम हो गया था। तो मैं वही बता रही हूँ कि जो काला जादू की बात आप करते हैं वो सबकी बस की बात नहीं है। अगर आप ऐसे लोकल तरीके से कोई कर रहा है तो आप समझ लो कि वो खुद अपने ऊपर मुसीबत खुद ही ले रहा है। अगर आप किसी को, वो कहते हैं ना कि किसी को आप बुरा करोगे तो लौट के आपके पास ही आएगा। हाँ, मैं ये कहूँगी कि अगर किसी को करना है काला जादू, अगर करना है तो अच्छे से करो, उसमें एक काला जादू करने में 1-1.5 साल लग जाते हैं, उसके पूरे मंत्र होते हैं। यहाँ जब आप काला जादू करते हो, सीखते हो, तो उसमें एक ना कर्ण पिशाचनी होती है, वो आपको मैसेज देती है, तो इसलिए सोच समझ के ये सब चीज़ करना चाहिए। फैमिली वाले को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब साधारण लोग फैमिली में ही होते हैं। चलो आप शादीशुदा नहीं हैं तो आप फैमिली में हैं, मदर हैं, फादर हैं, ब्रदर सिस्टर हैं, वो भी तो आपकी फैमिली है। तो जो भी ये कर रहा है भाई बहुत गलत चीज़ है। मैं तो ये कहूँगी कि अब देखो, एक आदमी खुद बिल्ली ने उस लड़के को बिल्ली ने काटा, फिर भी उसको पता नहीं चल रहा है, और वो भी मुझे बता रहा है। जो भी भाई फेमिनाइन हो, देखना, ध्यान देना कि कहीं ऐसे, मैं तो भाई विश्वास नहीं करती हूँ। कुछ 1-2 सिम्टम्स बहुत 2-3 साल पहले मेरे ऊपर आए थे, उसके बाद से मैंने भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ न कुछ किया है, जो मैं वीडियो पे नहीं शो कर सकती। अब वो बहुत अच्छी, एक तरह से ना गुहार लगानी होती है, गुहार लगाओगे आपको, बस वही 21 बार, 11 बार आप करो या एक माला करो, एक गुहार, एक किसी एक ऐसे, आप जो कहते हैं ना कि आपका जो इष्ट है उनसे गुहार लगाओ, होपोनो होपोनो के साथ,
गुहार लगाओ, कोई ब्लैक मैजिक आपके ऊपर नहीं काम करेगा। काम वही करेगा कि स्पेशल किसी ने आपके ऊपर अगर सारा काम धाम छोड़ करके और उसने सिद्धि प्राप्ति करने की सोच ली है कि मैं सिद्धि प्राप्त करूंगा इसका नुकसान करने के लिए, तभी पॉसिबल है। अदरवाइज आप सोचो कि वो एक सिंपल लड़का है, आदमी है, जॉब कर रहा है, परिवार चला रहा है, घर देख रहा है, दुनियादारी देख रहा है, और वो ब्लैक मैजिक कर रहा है, तो वो लोकल ब्लैक मैजिक है। उसको तो छूमंतर हटाने के लिए एक सिंपल आदमी बहुत है। सिंपल अगर आप रोज़ धूप बत्ती करते हो, 2 मिनट प्रार्थना भी कर लेते हो, और आपके ऊपर अगर भगवान की छत्र छाया है, एंजल आपके साथ है, कोई भी फेमिनाइन हो या डिवाइन मस्कुलाइन हो, मैं किसी की भी बात कर रही हूँ, फिर वो असर होने वाला नहीं है। तो यही एक तरह से। और देखो मैं अभी कार्ड सीख रही हूँ, लगभग सीख चुकी हूँ। तो मैं ऐसे जनरली मैंने आज सुबह जो कार्ड निकाला, मैंने कहा देखते हैं कि ब्लैक मैजिक पे क्या कार्ड निकलेगा। तो कार्ड तो ऐसे मैंने 4 निकाला, 3 निकाला। तो इसके बारे में अब देखिए, ब्लैक मैजिक के बारे में ये कार्ड आया। मुझे बिल्कुल नहीं आता एक्सप्लेन करने की, ये कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा। ये निकला, और एक ये निकला। ये कौन सा है? 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये देखिए, अगर आप में से किसी को पता है तो बताइएगा इसका क्या मीनिंग। पहला कार्ड ये है। दूसरा निकला किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये निकला है, ठीक है। और चौथा कार्ड निकला द वर्ड्स, ये निकला है ब्लैक मैजिक के लिए। और कोई बहुत ऐसी, ये तो मैं रैंडमली ऐसे निकाल दिया कि देखिए क्या है। बॉटम उसके बाद मैंने देखा कि सफलिंग करने के बाद ये थोड़ा सा आ रहा है। अब ये देखिए बॉटम में ये वही थोड़ा सा असर, जरा सा, कि लोकल अगर कोई ब्लैक मैजिक, क्योंकि भाई आप किसी के पास जाओगे किसी का नुकसान कराने के लिए, तो उसको पैसा दोगे, उसकी तो इनकम हो रही है, वो कभी नहीं मना करेगा। तो गारंटी के साथ बात बोलेगा, अरे आप करके देखो, एकदम जादू करेगा, ऐसे वैसे, यही करेगा, क्योंकि उसको तो इनकम चाहिए ना। तो ये देखने की बात है। तो अब ये जो निकला है, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये जब मैं सफल मतलब समेट रही थी कार्ड को, तो जैसे ऐसे फोल्ड होते हैं ना, ऐसे कार्ड देखो ऐसे जैसे फोल्ड हो जाता, फोल्ड होकर के आया, तो मैं देखी बॉटम में ये आया है। तो ये बस इतना ही कर सकता है, ये आपको थोड़ी देर के लिए बांध सकता है। अब हाथ पर बांधिए, आपकी आंखों पे पट्टी बांधिएगा, आंखों पे पट्टी कब तक बांधोगे? गांधारी वाला तो हिसाब है ना, कभी तो पट्टी खुलेगी, आपको आगे देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चांस है, आप खुद से बंधे हुए, आपको कोई बाधा नहीं है। तो कहने का मतलब है कि देखो, ब्लैक मैजिक के बारे में तो मेरी तरफ से यही ओपिनियन है। बाकी अगर कोई कर रहा है, बहुत हैवी कर रहा है, बहुत उसको ज़्यादा दुश्मनी है, तो उसी हिसाब से उसी लेवल का उसको सिद्धि भी पानी होगी, तब जा कर के वो आपको ब्लैक मैजिक के थ्रू अगर किसी को रिवेंज लेना है, तो उसकी बहुत ही डीपली सिद्धि होती है, बहुत ही डेप्थ में जाना होता है। और 10 दिन, 4 दिन, 2 दिन में नहीं होता, वो 6-6 महीने लग जाते हैं, साल लग जाते हैं, तब जा कर के आप उसको सिद्ध कर पाते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। सॉरी, बहुत लंबी वीडियो हो गई। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये मैसेज जो भी आपके नियर डियर हैं सबको ये मैसेज दें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और थैंक यू सो मच। जय श्री राम सभी को। गलती को क्षमा करना अगर मैंने कुछ गलत बोला, वैसे ऐसी कोई अटेंशन नहीं है। मैं चाहती हूँ कि वीडियो इसी पर्पज़ से बनाया है कि कुछ अपने पास जो स्किल्स है वो बता सकें, किसी की मदद कर सके, बस इसी पर्पज़ से वीडियो बनाना है। थैंक यू सो मच।